मंदी और महंगाई के बीच सस्ती सब्जियों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अगस्त में हुई कम बारिश से सब्जियों की कीमतें 3 साल में सबसे कम हुई हैं, लेकिन कम कीमतों का पूरा फायदा महंगे डीजल के चलते लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं किसानों के लिए लागत का दाम तक निकालना मुश्किल हो गया है। मंदी और महंगाई के इस दौर में सब्जियों के दाम 3 साल में सबसे कम हो गए हैं। इससे लोगों की जेब पर तो बोझ घट गया है, लेकिन किसानों के लिए ये मुश्किल हालात हैं। थोक बाजार में ज्यादातर सब्जियां 3 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो के बीच बिक रही हैं। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल की महंगाई के बीच खाने की थाली में केवल सब्जियां ही सस्ती हैं। दरअसल जिस हिसाब से मंडियों में सप्लाई आ रही है, उस लिहाज से अभी तक डिमांड नहीं है, जो सब्जियों के सस्ता होने की बड़ी वजह है। थोक बाजार में आलू 16 रुपए प्रति किलो, प्याज 20 रुपए प्रति किलो, टमाटर 3 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो कुछ दिन पहले 1 रुपए प्रति किलो के भाव तक लुढ़क गया था। 2 महीने पहले हालात एकदम अलग थे। तब यही सब्जियां 10 से 30 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही थीं। वैसे भी यही सब्जियां रिटेल बाजार में जाते जाते डीजल की महंगाई के चलते थोड़ी और महंगी हो जाती हैं। सब्जियों के दाम कम होने की एक बड़ी वजह है कि अभी तक डिमांड प्री कोविड स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। किसान से आमतौर पर जो मौसमी वेजिटेबल्स हैं, वो जैसे घिया है, किसान को 1 रुपए किलो का दाम मिल रहा है इस समय। तोरी है, भिंडी है, पेठा जैसे 2 या 3 रुपए किलो में किसान से बिक रहा है। तो इसके लिए किसान की लागत भी इस समय पूरी नहीं हो रही है, और पिछले 2-3 साल में सबसे कम कीमत इस बार किसान को मिल रही है। तो इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस बीच सरकार ने कुछ फसलों का एमएसपी बढ़ाकर किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। चने का एमएसपी 130 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसान आंदोलन के बीच सरकार का ये फैसला किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश भी माना जा रहा है। एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। अब देखना यही है कि महंगे डीजल, खाद वगैरह से परेशान किसानों को इस एमएसपी की बढ़ोतरी से कोई राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो वो ऊंची लागत पर खेती करके उसे सस्ते में बेचने को मजबूर हैं। आज तक ब्यूरो।